सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आज के वीडियो की बीपीसीसी 108 की यूनिट 7 मान विटनी यू परीक्षण। तो आइए इसे हम लोग समझते हैं। मान विटनी यू परीक्षण विधि एक अत्यंत प्रभावशाली अप्राचलिक परीक्षण विधि के रूप में समझा जा सकता है, जो कि स्वतंत्र परीक्षण की विधि की समकक्ष अप्राचलिक परीक्षण है। परीक्षण विधि है, इसको समुचित रूप से ऐसे चरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सतत एवं असतत हो। इसे आंकड़ों के छोटे समूह के साथ अत्यंत प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्यान रखना, आंकड़ों के छोटे समूह के साथ, ना कि बड़े समूह के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। स्वतंत्र टी परीक्षण से कम प्रभावशाली परंतु अन्य अप्राचलिक परीक्षणों जैसे कि माध्यिका परीक्षण विधि और एवं विल्कॉन्सन रैंक सम परीक्षण विधि की तुलना में अधिक प्रभावशाली है। यह जानने के लिए क्या दो प्रतिदर्श उपसमूह एक ही जनसंख्या से लिए गए हैं मान विटनी परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। इसकी मदद से माध्यिका परिप्रेक्ष्य के प्राप्तांकों के वितरण की जानकारी भी प्राप्त हो जा सकती है। अप्राचलिक परीक्षण विधियों की मान्यता मान विटनी परीक्षण विधि पर प्रभावी होती है। आइए हम मान विटनी परीक्षण विधि की कुछ मान्यताओं पर चर्चा करते हैं। छोटे प्रतिदर्श के लिए मान विटनी यू परीक्षण, यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 आपका पुरुष 5 महिलाएं दिख रहे हैं टोटल, जिसकी संख्या n है। शून्य परिकल्पना संरचना करना है। शून्य परिकल्पना की संरचना निम्नानुसार करें। निरंतर नहीं है। 5 और 17 तो A इसको कलम वाइज लगा लिया गया है। बी के प्राप्तांक 10 समूह, ए के प्राप्तांक 10 से 3 कम है। ठीक है, तो क्या है, पहले ए बी है ना, तो बी में 10 है, 3 कम है, तो पहले का 6 लिखा है लेकिन यहाँ 3 कम है। इक्वल टू 3, 12 में से 4 कम है, कितने में 12 में से 4। समूह बी के प्राप्तांक 10 में समूह ए के कितने प्राप्तांक 10 से कम है? 3 प्राप्तांक 10 से कम है। 12 का प्राप्तांक में 12 से कितने कम है? 14 के प्राप्तांक में 14 से कितने कम है? ऐसे करके निकाला गया है। तो फिर जो आया है वो यू, इनको प्लस किया गया, फिर उसे 12 दिखाया गया, फिर से पहले बी से तुलना की गई ए की, अब ए से तुलना की गई है बी की, तो फिर 12 इस प्रकार 12 तथा ये 3 आ गया। ठीक है, जो 3 आया उसे u प्लस, मतलब दोनों u में से L1 इंटू N2 माइनस u किया गया, तो 5 इंटू 5 25 माइनस 22, तो 3 आया। यह चरण सबसे पहले गणना की गई संख्या के समान है। ठीक है, तो u गुणांक का अर्थ निरूपण है N5 N2 तरह का, ये इसका मूल्य 0 मतलब 0.557 है, क्योंकि मूल्य। ठीक है, तो मतलब घुमा फिरा के आ गया 3 ही, जो कि हुआ क्या, मध्य आकार के प्रतिदर्श के लिए मान विटनी यू परीक्षण की गणना। तो इसमें मध्य आकार के परीक्षण की गणना की जाएगी, जिसमें कि देखा जाता है कि दोनों जनसंख्या के प्रतिदर्श में कैसा माध्य से कितना विचरण हो रहा है और किस प्रकार उसकी गणना दोनों माध्यों के बीचों में की जा रही है। दोनों संख्याओं के माध्यों के बीच में कैसा प्रतिदर्श का अंतर सही है या नहीं,
प्रतिदर्श का विचलन कैसा है? तो यू माध्य वर्ग के बड़े आकार के लिए इसका यू परीक्षण की गणना किस प्रकार का है? तो ये बड़े आकार के लिए हो गया, बड़े आकार के लिए जिसमें 20 से अधिक हो वो बड़े आकार का होता है, और जिसमें मध्यम आकार के लिए 9 से 20 तक की मध्यम आकार, 20 से अधिक के लिए बड़े आकार का होता है। तो सारांश है, वर्तमान इकाई में मानवीय परीक्षण विधि को समझा और उसका इस्तेमाल सीखा। मानवीय परीक्षण एक अंततः प्रभावशाली अप्राचलिक परीक्षण विधि के रूप में समझा जा सकता है, जो कि स्वतंत्र परीक्षण विधि के समकक्ष अप्राचलिक परीक्षण है। इसका समुचित रूप से चरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और सतत और असतत हो या इस आंकड़े का छोटे समूह के साथ अत्यंत प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल किया जाता है। यह स्वतंत्र परीक्षण विधि से कम प्रभावशाली परंतु अप्राचलिक विधियों जैसा ही माध्यिका परीक्षण विधि है, जैसे कि बताया माध्यिका परीक्षण विधि है, जिसकी चर्चा हम अगली इकाई में करेंगे। ठीक है, एवं परीक्षण विधि तुलना में अधिक प्रभावशाली है। तुरंत मानवीय परीक्षण विधि के लिए कुछ मान्यताएं की चर्चा की गई है। छोटे, मध्यम और बड़े आकार के प्रतिदर्श के लिए मानवीय परीक्षण विधि का प्रयोग वह गणना उदाहरण का मदद से समझाया गया है। तो कहानी खत्म। पैसा हजम 3 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। तो ज़्यादातर छोटे समूह का ही आता है, मध्यम वर्ग की नहीं आता है। तो यूनिट 8 हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट लेवल की एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी तरह की कोई डाउट और प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को या वीडियो से रिलेटेड किसी चीज़ क्वेरी को। BPCC 108 पहले ही से बताया हुआ है कि एक बहुत ज़्यादा खुद से पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, जिसको आसानी से इतना नहीं समझा जा सकता। तो इसको खुद से चर्चा करनी पड़ेगी और आपको खुद ब खुद समझना पड़ेगा। और किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम या डाउट हो और कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए किसी भी लिंक पे अपनी कोई डिटेल्स भेज के भी मुझसे क्वेरीज ले सकते हैं अपने ग्रेड कार्ड रिजल्ट से रिलेटेड। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी रही हो, नहीं रही हो तब भी आपको लाइक करना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो गाइस, मिलते हैं हम लोग जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय। पढ़ो।